आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक डरा देगी। यह कहानी है एक ऐसी हवेली की जिसका नाम सुनते ही गांव वाले कांप उठते थे। कहते हैं वहां जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता। आज हम जानेंगे उस हवेली के पीछे छिपा ऐसा राज जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी पुरानी हवेली का राज, सिर्फ भूत एफएम इंडिया पर। शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव देवलपुर की अपनी एक अलग पहचान थी। यह गांव देखने में शांत और खूबसूरत था, लेकिन इसके बीचों बीच खड़ी थी सदियों पुरानी हवेली। वह हवेली इतनी बड़ी और डरावनी थी कि सूरज ढलते ही कोई भी उसके पास तक नहीं जाता था। टूटी खिड़कियां, झड़ती दीवारें और हवेली के ऊपर मंडराते काले चमगादड़ों का झुंड उसे और भी भयानक बना देता था। गांव वाले कहते थे उस हवेली में किसी जमाने में ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे, लेकिन एक रात वहां ऐसा खून खराबा हुआ कि पूरा परिवार खत्म हो गया। तब से उस हवेली में आत्माओं का साया है। रवि, अजय, करण और स्नेहा ये चारों कॉलेज के दोस्त थे। पढ़ाई से ज्यादा इन्हें रोमांच और एडवेंचर का शौक था। किसी ने हवेली की कहानी सुनाई तो चारों ने तय कर लिया कि वे वहां जरूर जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, बेटा उस हवेली की ओर मत जाना। कई लोग गए लेकिन आज तक लौट कर नहीं आया। लेकिन चारों हंसकर बोले, अरे दादाजी यह सब अंधविश्वास है, हम तो बस घूमने जा रहे हैं। रात के 9 बज चुके थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हवा बह रही थी। चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्तों में पत्तों की सरसराहट और झींगरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे वातावरण और ठंडा होता गया। हवेली का गेट इतना बड़ा और जंग लगा हुआ था कि लगता था वर्षों से खुला ही नहीं। अजय ने मजाक उड़ाते हुए गेट को धक्का दिया। गेट आवाज के साथ खुल गया जैसे उन्हें बुला रहा हो। अंदर दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी गंध आई, नमी, सड़न और कुछ ऐसा जैसे कोई पुराना शव सड़ रहा हो। दीवारों पर बड़े बड़े पेंटिंग्स लगी थी जिनमें ठाकुर परिवार के लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पेंटिंग्स की आंखें उन्हें घूरती सी लग रही थी। सबसे बीचों बीच एक पुरानी झूला कुर्सी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी। स्नेहा घबरा गई, ये अपने आप कैसे हिल रही है, कहीं सच में? लेकिन करण हंस पड़ा, अरे हवा होगी, डरपोक मत बनो। तभी अचानक झूला रुक गया और उसी वक्त ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन छन। चारों ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। धीरे धीरे वह औरत नीचे आने लगी। हर कदम पर पायल की आवाज गूंज रही थी। स्नेहा ने डर से रवि का हाथ पकड़ लिया। ये कौन है? गांव वाले तो कहते थे कि हवेली खाली है। जैसे ही वो औरत रोशनी में आई, चारों ने देखा कि उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और होठों से खून टपक रहा था। वह औरत अचानक चीख पड़ी, क्यों आए हो मेरी मौत की जगह पर? चारों घबराकर हवेली के अंदर की ओर भागे। एक बड़े कमरे में जाकर रुके। कमरे के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा था। अजय ने डरते डरते ताबूत का ढक्कन खोला। अंदर कंकाल पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा वह कंकाल अचानक हिलने लगा और उसकी आंखों के खोखले हिस्से से लाल रोशनी निकलने लगी। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। चारों ने चीखते हुए दरवाजा खोला और बाहर भाग निकले। भागते भागते हुए हवेली के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंच गए। वहां एक बड़ा दरवाजा था जिस पर पुराने ताले लगे थे। दरवाजे पर लिखा था, इस कमरे को कभी मत खोलना वरना मौत बुला लोगे। रवि ने कहा, दोस्तों लगता है हवेली का राज इसी कमरे में छुपा है। अजय ने जबरदस्ती ताले तोड़ दिए और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला और सबकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी और कमरे के कोने में वही औरत बैठी थी, लेकिन अब उसके साथ एक छोटी बच्ची भी खड़ी। बच्ची ने मासूम आवाज में कहा, अंकल आप हमें क्यों जगाने आए? और अगले ही पल उसका चेहरा डरावना हो गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर खून से हाथों के निशान बनने लगे। झूला कुर्सी फिर से अपने आप हिलने लगी और चारों दोस्तों की चीख हवेली में गूंजने लगी। रवि, अजय, करण और स्नेहा हवेली में फंस चुके थे। उन्हें रहस्यमयी औरत और एक डरावनी बच्ची दिखाई दी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, कमरे के भीतर भयानक ठंड छा गई।
सबकी सांसें तेज हो गई। स्नेहा कांपते हुए बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा प्लीज़। तभी लालटेन की लौ और तेज हो गई और उसके उजाले में दीवार पर परछाइयाँ बनने लगी। चारों ने देखा वहाँ ठाकुर, उनकी पत्नी और बेटी की आकृतियाँ उभर आई। बेटी की परछाई अचानक जोर से चिल्लाई, पापा मुझे मत मारो। कमरा हिलने लगा, छत से धूल और चूना गिरने लगा। चारों की आंखों के सामने अचानक सब कुछ बदल गया। कमरा जैसे समय के पहिए को पीछे घुमा रहा हो। उन्होंने देखा ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बेटी पर गुस्से से चिल्ला रहे थे। पत्नी रोते हुए बोली, ये सब ठीक नहीं है ठाकुर साहब, हवेली में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन ठाकुर ने क्रूर हंसी हंसी, मुझे अमर होना है, इसके लिए बलि देनी ही होगी। उन्होंने अपनी ही बेटी को पकड़ लिया और उसके गले पर छुरा फेर दिया। बेटी की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। पत्नी ने ठाकुर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने उसे भी मार डाला और फिर हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। चारों दोस्त ये सब दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे, जैसे अतीत उनकी आंखों के सामने जीवित हो उठा हो। स्नेहा चिल्लाई, ये सब झूठ है ना? तभी वही बच्ची उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें खाली थी और आवाज़ गूंज रही थी, पापा ने हमें मार डाला, अब ये हवेली कभी चैन से नहीं सोएगी। जो भी यहाँ आएगा उसे हमारी तरह मरना होगा। अचानक अजय की टॉर्च अपने आप जल गई। उसने देखा स्नेहा के पीछे वही औरत खड़ी थी। औरत ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर स्नेहा के कंधे पर रख दिया। स्नेहा जोर से चीखी और बेहोश होकर गिर गई। रवि और करण उसे उठाने लगे, तभी दीवार पर खून लिखा दिखाई दिया, बाहर निकलना मना है। हवेली अब उन्हें भागने नहीं दे रही थी। अजय घबराकर दरवाज़ा तोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर वार किया, दीवार से हाथ निकलकर उसकी गर्दन पकड़ लिया। कुछ ही पल में अजय की चीखें थम गई और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली ही रह गई, लेकिन उसमें जान नहीं थी। रवि और करण चीख पड़े। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच एक छाया प्रकट हुई। वह ठाकुर की आत्मा थी। उसकी आवाज़ गूंज उठी, मैंने अपने परिवार की बलि दी अमृत तो पाने के लिए, लेकिन मुझे श्राप मिला। अब मैं और मेरा परिवार हमेशा इस हवेली में कैद है और तुम सब भी हमारे साथ रहोगे। रवि ने हिम्मत जुटाई, नहीं, हम तुम्हारे श्राप का हिस्सा नहीं बनेंगे। रवि ने कमरे में रखी लालटेन उठा ली और आग लगा दी। आग फैलते ही हवेली की दीवारों से चीखें निकलने लगी। ठाकुर और उसकी पत्नी बेटी की आत्माएं जलने लगी। बच्ची चीख पड़ी, तुमने हमें फिर से मार दिया, लेकिन अब तुम कभी नहीं बचोगे। रवि और करण स्नेहा को उठाकर बाहर की ओर भागे। हवेली जलने लगी थी। किसी तरह तीनों टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल गए, लेकिन अजय वही हवेली में रह गया। हवेली की आग पूरे गांव से दिखाई दे रही थी। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन जब तक वे पहुंचे हवेली राख हो चुकी थी। रवि, करण और स्नेहा बच तो गए, लेकिन उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। रात को जब रवि अपने घर पहुंचा और आईने में देखा तो उसे अपने पीछे वही बच्ची खड़ी दिखाई दी। बच्ची ने फुसफुसाकर कहा, मैंने कहा था कोई यहाँ से नहीं बच सकता। आईना टूट गया और रवि की चीख अंधेरे में गूंज उठी। तो दोस्तों, ये थी कहानी पुरानी हवेली का राज। कहते हैं वह हवेली तो जलकर राख हो गई, लेकिन उसकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। शायद अगली बार वे किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और याद रखिए, डर के पार ही कहानी है।